वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संता और बलवंता दो मिरासी थे। वे गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दरबार में राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी। उसके विवाह की चिंता हुई। एक दिन गुरु साहब से कहने लगे कि लड़की की शादी करनी है। गुरु साहब ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर उनको 100-200 रुपये देने चाहे, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। कहा, आपके दरबार में कई सौ शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह? रुपये वाली बोरियों के मुंह खोल दीजिए। संतों के पास रुपया कहाँ? जब गुरु साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो कहने लगे, नहीं तो कम से कम 1 टका प्रति शिष्य इकट्ठा कर दीजिए। उनका विचार था कि गुरु साहब के शिष्य यहाँ से काबुल कंधार तक हैं, हजारों रुपये बन जाएंगे। किंतु जब अगले दिन गुरु साहब ने 4.5 टके निकाल कर आगे रखे तो वो देखकर चकित रह गए। गुरु साहब ने उसकी हैरानी को दूर करने के लिए कहा, पहले शिष्य गुरु नानक साहब, दूसरे शिष्य गुरु अंगद देव जी, तीसरे शिष्य गुरु अमरदास जी, चौथे शिष्य गुरु रामदास जी और आधा शिष्य मैं हूँ। इस पर मिरासी क्रोधित होकर चले गए और अगले दिन सत्संग में नहीं आए। उनका विचार था कि यदि हम राग नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं तो यहाँ पर सब लोग आते हैं। जब कोई नहीं आएगा तो स्वयं हमें मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहिबान ने एक शिष्य के द्वारा संदेशा भेजा कि भाई आओ कीर्तन करो, किंतु वे नहीं आए। फिर दूसरा संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे, नहीं आए। तीसरी बार फिर कहला भेजा, नहीं आए। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरु साहेब में नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी, तनिक भी बुरा नहीं माना। आप खुद उनके घर गए और कहा, जितना रुपया हमारे पास है वह लें और शेष फिर सही, किंतु रूठो मत, आकर कीर्तन करो। वे फिर भी नहीं माने। उनको यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चल सकता, इसलिए स्वयं आए हैं। कहने लगे, यदि हम राग नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। और साथ ही यह भी कह दिया कि आपके बड़े गुरु नानक जी थे, उनको भी तो हमारे मर्दाने ने ही बनाया था। इसी प्रकार गुरु नानक साहब से लेकर सभी गुरुओं की निंदा की। अर्जन साहब ने कहा, आप मेरी निंदा जितनी चाहे कर लेते, किंतु मेरे गुरु नानक साहब और गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के शब्द ना कहते। जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुख देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। इधर गुरु साहब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता चला तो उन्होंने भी धुतकार दिया। मालिक की मौज, वे उसी समय बीमार पड़ गए। कुष्ठ हो गया, शरीर से खून और पीप बहने लगी। जितना रुपया पैसा था वह सब दवा दारू में लग गया। अब जिस शिष्य के घर जाएं वह आगे से दरवाज़ा बंद कर ले, वह मुंह न लगाए कि जो गुरु घर से धुतकारा हुआ है उसे कौन मुंह लगाए। जब अत्यंत आतुर हो गए तो भाई लद्दे के पास गए। लद्दा एक प्रसिद्ध परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज़ दी, लद्दे, अरे भाई लद्दे, जैसे हो सके हमें बचा ले, संसार में कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं। जब लद्दे ने आवाज़ सुनी तो उसने भी अपना मुंह ढाँप लिया। दरवाज़ा बंद करते हुए बोला कि भाई गुरु के धुतकारे को कौन संभाले। जब उन्होंने बहुत अधिक दीनता दिखलाई, प्रार्थना की, तो कहने लगा, अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, अभी आप जाओ। वे तो अपने घर को चले गए। लद्दे ने एक गधा खरीदा, अपना मुख काला किया, गधे पर सवार हुआ, पीछे बच्चे लगवाए और शर्त को पूरा करता हुआ गांव-गांव में घूमता हुआ अमृतसर आया।
जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहिब की ओर आया तो उसको दूर से आते हुए देख साहिब ने पूछा, ये कैसा शोर है? संगत ने कहा, जी लद्दा गधे पर चढ़कर आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज की, सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं पर भी स्थान नहीं, यदि कहीं पर है तो बता दो। गुरु साहिब दयाल हो गए और कहा, अच्छा, जिस मुख से गुरु की निंदा की है उसी मुख से उन गुरु साहिबान की उपमा, उनका गुणगान करें। वह सारी उपमा गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। उन्होंने कहा कि तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, संतों की तारीफ करनी नहीं आई। तो मतलब यह है कि संतों के दुत्कारे हुए को कहीं भी जगह नहीं, वे जाए तो जाए कहाँ। गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो यह दंड मिला। संसार गुरु के सहारे है, गुरु संसार के सहारे नहीं। जो कहते हैं गुरु संसार के सहारे है, वे अंधे हैं, उनकी आंतरिक आंख नहीं खुली। वे अंधे आए और अंधे ही चले गए। गुरु स्वयं ही कृपा करके अपना भेद प्रकट करे और अपनी सेवा में लगाए तो हम लगते हैं। जैसे अंधा आँख वालों को स्वयं नहीं पकड़ सकता, आँखों वाला स्वयं पकड़ाए तो पकड़ाए। इसी प्रकार गुरु कृपा करके शिष्य को अपनी आंतरिक सेवा अर्थात नाम की कमाई में लगा ले तो लगा ले। जो उसकी सेवा में लग गया, समझो उसके बड़े ऊंचे भाग हैं। ऐसे ही वृतांत एक भाई बुल्ले शाह जी के समय का है कि बुल्ले शाह जी साईं इनायत शाह जी के शिष्य थे, जो माली का काम करते थे। लेकिन बुल्ले शाह जी जाति से संयत थे, जो इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज होने के नाते मुसलमानों में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। बुल्ले शाह साहब के मन में अपनी ऊंची जाति का अभिमान था। उनके लज्जा की बात थी कि बहुत ही नीची जाति के व्यक्ति के शिष्य हैं। गुरु ने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए अपने कुछ शिष्यों को यह आदेश देकर बुल्ले शाह जी के पास भेजा कि तुम जलूस बनाकर नाचते गाते जाओ और हर एक से पूछो, बुल्ले शाह कहाँ पर रहता है? वह हमारा गुरु भाई है, हम उससे मिलने आए हैं। हम एक ही गुरु भाई गुरु के साईं इनायत शाह जी के मुरीद हैं। बुल्ले शाह को लोक लाज ने आ घेरा। मन में सोचने लगा, लोग क्या कहेंगे? मैं कुलीन, सैयद और ये नाचने गाने वाले लोग। उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। वे वापस लौट गए और जाकर इनायत शाह जी से सारी बात कह दी। इनायत शाह जी बोले, अच्छी बात है, आज से उसे पानी नहीं देंगे। जिस शिष्य की तार गुरु से जुड़ी हो, उसे गुरु की तवज्जो का पानी मिलता है, जिससे उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती है। पानी मिलना बंद हो गया तो बुल्ले शाह जी छटपटाए, क्या करें, कहाँ जाएं? गुरु कई बार सख्ती से काम लेता है। याद रखो, जितना वह नरम है उतना ही सख्त भी है। लोगों ने बुल्ले शाह की सिफारिश करने की कोशिश की, लेकिन साईं इनायत शाह ने किसी की ना सुनी। कहने लगे, वह कहता है मुझसे उसका कोई संबंध नहीं है तो जाए जहाँ जाना हो, मुझसे क्या लेना। अब बुल्ले शाह जी परेशान, गुरु को कैसे मनाए। साईं इनायत शाह के पास नाचने गाने वाले मिरासी हर हफ्ते जाते थे। वे उनके दरबार में कव्वाली और नाच गाने की महफिल जमाते थे। बुल्ले शाह ने लोक लाज त्यागी और एक मुजरा करने वाली लड़की के यहाँ नौकरी कर ली। उसने उस लड़की की बड़ी सेवा की ताकि वह उसे नाचना गाना सिखा दे। कुछ समय बाद जब उसने नाचना गाना सीख लिया तो एक दिन वह लड़की साईं इनायत शाह के दरबार में गाने के लिए जाने लगी। तो बुल्ले शाह कहने लगा, आज तुम मत जाओ, अपने कपड़े मुझे दे दो, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। वह मान गई। दर्द भरे हृदय से जो आवाज़ निकलती है उसका असर होता है। बुल्ले शाह ने दर्द भरे दिल से गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था
कि साईं इनायत शाह उठ खड़े हुए और उसे जाकर गले लगा लिए। बुल्ले शाह लड़की के वेश में थे। लोगों ने देखा तो बातें करने लगे, आज साईं को क्या हो गया, एक लड़की को गले लगा रहे हैं। लोगों ने तो अपनी दृष्टिकोण से देखना ना, उनकी आंखों पर तो दुनिया का रंग चढ़ा होता है। वे उसी ढंग से अपने स्तर से हर चीज को देखते हैं। उधर साईं इनायत शाह कह रहे थे, तू बुल्ला है? कहने लगा, नहीं, मैं भुल्ला हूँ, जिसे आपने भुला दिया। मैं वो भूला हुआ हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं आपको भूल गया था। साईं इनायत कहने लगे, तेरा भ्रम दूर हो गया, अब इन लोगों का भ्रम दूर कर दे। यह जो वेश बना रखा है इसे उतार के फेंक दे और असल रूप में जाहिर हो जाए। तो गुरु तवज्जो का पानी देता है, जिससे शिष्य की आत्मा का विकास होता है और वह परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ता है। अगर शिष्य उन्नति करके गुरु का मुख बन जाए, उसका रूप हो जाए, तो गुरु उसे अपनी जगह बिठा देता है। लेकिन शिष्य यह समझे कि वह गुरु बन गया, तो गुरु जो घट घट के जाननहार हैं, शिष्य की अंतरात्मा में बैठे हैं, उसकी हर बात देखते हैं, उनसे शिष्य की अवस्था छिपी नहीं रहती। तो कबीर साहब जी कहते हैं, 3 लौ 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो भाई, गुरु के बिना हमारी गति नहीं है। ये मनुष्य जीवन उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए मिला है, और ये पाने का रास्ता केवल गुरु से ही हमें मिलता है। इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।